क्रेव इनवॉइस सॉफ्टवेयर में अगर आपको प्रोडक्ट सीरियल नंबर ट्रैकिंग यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको इन्वेंट्री सेटिंग से एनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आपको सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल करना पड़ेगा। सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल करने के बाद जितने भी आइटम्स आपने डिफाइन किए हैं हर एक आइटम को मॉडिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आप उसको एनेबल कर सकते हैं सीरियल नंबर ट्रैकिंग के लिए। आपको ये याद रखना है कि एक बार आपने किसी प्रोडक्ट को सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल कर दिया तो उसको बाद में आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हैं। मैंने दोनों भी प्रोडक्ट्स को सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल कर दिया है। एट द मोमेंट इसका कोई भी स्टॉक नहीं है तो हम इसका इनिशियल इन्वेंट्री अपडेट कर देंगे। उसके लिए हमको इन्वेंट्री मेनू में जाके इनिशियल स्टॉक का जो फॉर्म है उसको ओपन करना पड़ेगा। इस फॉर्म पर हम क्वांटिटी और उसके सीरियल नंबर दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ सैम्पल सीरियल नंबर्स डाल दिए हैं इस प्रोडक्ट के लिए। आप डुप्लीकेट सीरियल नंबर इसमें नहीं डाल सकते हैं। ये स्टॉक अपडेट हो चुका है। अभी हम फिर से स्टॉक इन हैंड का रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको हमारा जो इन्वेंट्री है वो दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर राइट साइड में आपको हर एक प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दिखेगा। सीरियल नंबर ट्रैकिंग इन्वेंट्री मेनू में से एनेबल करने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको एनेबल ट्रैकिंग करना पड़ेगा। किसी प्रोडक्ट को सीरियल नंबर ट्रैकिंग आप एनेबल कर सकते हैं, किसी को डिसेबल कर सकते हैं। पर जो कुछ भी करना है वो आप जब प्रोडक्ट आपके डिफाइन करेंगे उसी वक्त करना है, बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके वेंडर या सप्लायर से आप कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसका एंट्री आप कर सकते हैं काउंटिंग मेनू में जाके परचेस जर्नल से या फिर इन्वेंट्री मेनू में जाके स्टॉक रिसीट एंट्री से। यहाँ पे मुझे एक सप्लायर का रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। सप्लायर सेलेक्ट हो चुका है। अभी मुझे आइटम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये दोनों आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे स्टॉक रिसीव करना है। जनरली सीरियल नंबर 10, 15 या मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स के होते हैं। इस रिकॉर्ड को मैं सेव कर देता हूँ। इस तरह से हमने इन्वर्ट कर लिया है स्टॉक जो परचेस किए हैं हमने आइटम्स उसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका इन्वेंट्री अपडेट हो चुका है और यहाँ पे सीरियल नंबर भी अपडेट हो चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि रिकॉर्ड को इन्वर्ट कैसे करना है। अगर आप किसी इंटरनल पर्पस के लिए प्रोडक्ट इशू कर रहे हैं या स्टॉक आउट कर रहे हैं तो आप स्टॉक इशू एंट्री फॉर्म यूज़ कीजिए।
फॉर सेल्स पर्पज़ आपको डिलीवरी नोट या टैक्स इनवॉइस यूज़ करना पड़ेगा। डिलीवरी नोट यूज़ करने के बाद भी आपको टैक्स इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दोनों आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे क्वांटिटी का जो फील्ड है उसमें आपको जब भी आप सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल करेंगे आपको ये बटन दिखेगा। उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सीरियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने गेट सीरियल्स पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे 4 सीरियल नंबर आ चुके हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सीरियल नंबर स्पेसिफाई किए बिना अगर मैं रिकॉर्ड सेव करने की कोशिश करूँगा तो इनवॉइस एंट्री अपडेट नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सीरियल नंबर ट्रैकिंग एनेबल करने के बाद सीरियल नंबर डालना मस्ट है। हम फिर से स्टॉक इन हैंड का फॉर्म देख रहे हैं। वहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेंट्री अपडेट हो चुका है। जो सीरियल नंबर हमने इनवॉइस में यूज़ किए वो यहाँ से स्टॉक आउट हो चुके हैं। इस तरह से आप क्रेव इनवॉइस में स्टॉक इन और स्टॉक आउट कर सकते हैं विद सीरियल नंबर ट्रैकिंग। अगर आपने डिलीवरी नोट पहले बनाया, उसके बाद डिलीवरी नोट सेलेक्ट करके इनवॉइस बनाया, तो स्टॉक लेजर में जो आपने डिलीवरी नोट बनाया है वही आपको दिखेगा, इनवॉइस नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप डायरेक्टली इनवॉइस बनाते हैं तो स्टॉक लेजर में आपको टैक्स इनवॉइस दिखेगा। सीरियल नंबर ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे एक अलग रिपोर्ट है जिसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि हर एक आइटम का सीरियल नंबर कहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट किया और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। तो रिकॉर्ड फिल्टर हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर सीरियल नंबर। रिपोर्ट सेक्शन में सीरियल नंबर ट्रैकिंग के लिए एक रिपोर्ट है, आइटम लिस्ट विथ सीरियल्स। ये रिपोर्ट एक समरी रिपोर्ट है जहाँ पे आपको सारे आइटम्स की लिस्ट दिख जाएगी विद देयर करंट स्टॉक और सीरियल नंबर। इस तरह से आप क्रेव इनवॉइस सॉफ्टवेयर में सीरियल नंबर ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्रेव इनवॉइस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।